हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। जय श्री कृष्ण। मैं भावना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में। तो आइए आज हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए गीता जी के 3 अध्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, क्यों तू इतना घबरा रहा है, क्यों इतना विषाद में है? ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आप क्यों मुझे इस भयंकर आग में धकेल रहे हैं? आप क्यों मुझसे इतना भयंकर काम करने को बोल रहे हैं? एक ओर आप मुझसे बोलते हैं कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरी ओर आप मुझे इस कार्य को करने के लिए बोल रहे हैं जो बहुत भयंकर है। आप बार बार यही बात मुझसे बोल रहे हैं, तो युद्ध कर, तो युद्ध कर। अगर मैं यज्ञ करूं तो क्या यज्ञ सर्वश्रेष्ठ नहीं होगा? इस बात पर मुस्कुराकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ करने के लिए कदापि कोई मना नहीं करता है। ब्राह्मणों का कर्म है वो यज्ञ करें। वे यज्ञ करेंगे जिससे भगवान उत्पन्न होंगे, और भगवान हम मानव जाति को उत्पन्न करेंगे। ये क्रिया दिन प्रतिदिन चलती रहेगी। उनका कर्म है यज्ञ करना। मेरा बार बार तुम्हें कहना कि तुम युद्ध करो, क्योंकि एक महाबली का, एक योद्धा का सबसे प्रमुख कर्म होता है युद्ध करना। इस समाज में, इस मानव समुदाय में हर व्यक्ति का अपना एक अलग कर्म है, और वो कर्म ही उसका सर्वश्रेष्ठ है। युद्ध करना, हम जिस भूमि पर खड़े हैं, ये कुरुक्षेत्र की भूमि, ये हमारी धर्म भूमि है। धर्म के लिए हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं। इस युद्ध को लड़ना, धर्म की रक्षा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है, वही सर्वश्रेष्ठ तुम्हारे लिए है। इस बात पर मधुसूदन ने कहा, हम हमारे घर में होते हैं। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। हम हमारे घर में होते हैं। हमारी माँ हमें हमारे पैदा होने से लेके हमारे बड़े होने तक हमें सभी संस्कार सिखाती है। सबसे पहला गुरु हमारी माँ को कहा जाता है। एक छोटे से छोटे काम से लेकर हमें विद्यालय पहुँचाने तक का कार्य हमारी माँ करती है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, अगर वहाँ कहीं हमारी माँ जाती है या उनसे पूछा जाता है आप क्या करती हैं, तो बहुत ही सकुचाए हुए मन से, अपने आत्मविश्वास को बहुत दबाए हुए कहती हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं करती, मैं घर पर ही रहती हूँ। अर्थात आज के अगर मॉडर्न जमाने में बोले तो आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ, नॉट अ वर्किंग वूमन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है, आज भी हम बोलते हैं कि हम जंगलों से मानव जाति की ओर आ गए, समाज में आ गए हैं, परंतु लोग बलशाली को बहुत ज्यादा बड़ा मानते हैं। जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बहुत बल है, उसको लोग नमन करते हैं। मन से हम उसे नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी समाज में रहने के लिए हम उसकी आवभगत करेंगे, उसे बड़ा बोलेंगे। ये उसका कर्म है। एक उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि हमारा कर्म है, जो कार्य हमें दिया गया है, जिस पृथ्वी पर हैं वहाँ क्षण मात्र के लिए भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो कर्म ना करे। हर क्षण हमें किसी न किसी कर्म को करते रहना है। हमारे साथ कोई घटना घटित हुई है, हम बहुत खुशी हैं, बहुत खुश हैं हम लोग, ये हमारा कर्म है। हमारे कर्म से ही हुआ है। हर चीज प्रकृति ने निहित की हुई है, हर चीज प्रकृति के निमित्त है। किसी कारणवश हम बहुत दुखी हो गए हैं, ये हमारा कर्म है। प्रकृति के ऐसे वशीभूत हम हो गए कि हम उस बात से दुखी हो गए। पिछले अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था कि अपने इंद्रियों को इतना ज्यादा नियंत्रित कर लो कि किसी भी बात से बहुत ज्यादा आप प्रभावित ना हो। आप खुशी में भी शांत चित्त रहें, आपको अगर बहुत ज्यादा दुख भी है तो आप शांत चित्त रहें। अपने इंद्रियों को इतना नियंत्रित करके रखें। इस बात पर फिर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, आप मुझे बताइए कर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे पार्थ, इस युद्ध में हम धर्म के लिए आज लड़ रहे हो। मैं तुम्हारा सारथी बना हूं।
क्या मैं इस धरती पे किसी का बंधा हुआ हूं? क्या मुझे किसी कार्य से कोई रोकने वाला है? नहीं, परंतु मैंने अपने आप को एक राह पर बांधा हुआ है कि मुझे यही कार्य करना है। क्यों? क्योंकि पूरा मानव समुदाय मेरे पथ पर चलेगा। कहते हैं ना, आज के ज़माने में हमारा कोई आइडल होता है, हम किसी को फॉलो करते हैं तो हम उसके फॉलोवर्स कहलाते हैं। वही जवाब भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में दिया था कि हर कोई अपना एक होता है जो भूमिका निभाता है, रोल मॉडल्स हमारे होते हैं उस तरह से कि मैं जो करूँगा पूरा मानव समुदाय इस पर चलेगा। इसलिए कर्म हम ऐसे करें कि कोई भी उस पर चले तो एक श्रेष्ठ गुणों को सामने लाकर बोले, एक सकारात्मक रवैये से बोले। फिर पार्थ कुछ सोचने लगे और बोले, हे मधुसूदन, अब मुझे इस भयंकर युद्ध की अग्नि में क्यों धकेल रहे हैं? मैं स्वर्ग की आपने प्राप्ति की बात कही थी तो मैं यज्ञ करके भी कर सकता हूँ। तब फिर मुस्कुराकर भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने जवाब दिया, इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें कुछ लोगों को मारना, कुछ लोगों की जान बचाने, इस धर्म को बचाना, ये तुम्हारे यज्ञ में आहुति है। आहुति का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दे दिया जाएगा, एक समीरा इकट्ठी कर दी जाएगी, तुम्हारे लिए यज्ञ की व्यवस्था कर दी जाएगी और तुम्हें यज्ञ करना है और आहुति देनी है। ये कर्म ही तुम्हारे यज्ञ की आहुति होगी। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो यज्ञ में हम आहुति देते हैं और उसका जो बचा हुआ भोजन होता है वो प्रसाद के समान, अमृत के समान होता है, उसे खाना अमृत के समान कहलाता है। परंतु जो रोज की दिनचर्या में हम खाना खाते हैं वो तो कोई भी कमा के खा लेता है। अरे जानवर भी अपना पेट भर लेता है। ये होते हैं हमारे कर्म के निमित्त चीजें। ऐसे कई सारे उदाहरणों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन और उनके बीच का वार्तालाप चल रहा था। अर्थात हम अगर आज के कलयुग में देखें द्वापर को जोड़ के, तो सबसे अधिक महत्व भगवान ने बताया हमारे कर्म का। जैसा पिछले अध्याय में कहा था कि कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन फल की इच्छा करना आपके हाथ में नहीं है। फल भगवान को देना है। कई सारी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कही कि कर्म आप करें और कर्म में ये ना कहें, आपका अहम बीच में ना आए। आपने ये कह दिया कि हाँ मैंने किया है या मैं करता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, ये आपके अहम को दर्शाता है और आपके कर्म को करने में, आपके कर्म के फल को आने में वो सबसे बड़ी बाधा बनता है। एक मजदूर अगर 100 रुपया रोज का कमाता है और एक राजा के यहाँ वो काम करता है, लेकिन राजा ने उस काम को करवाने के बीच में कोई ऐसा गलत कार्य कर दिया, लेकिन मजदूर ने उस कार्य को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया, तो उस समय भगवान की नज़रों में वो मजदूर बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने कार्य को सही गति से किया। भगवान ने उसका कर्म वही निमित्त किया है जो उसे करना है। तो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। इसी अध्याय के साथ, कर्म योग के साथ, हम यही तृतीय अध्याय को समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपने कर्म को अपने आचरण के अनुसार करें। जय श्री कृष्ण।